जहां पर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। यहां पर इस वक्त संगठन महामंत्री सुहास भगत से उनकी चर्चा हो रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सैद्धांतिक रूप से इस बात का हम समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत विलंब से ये मांग उठी, अगर पहले होती तो ज़्यादा अच्छा होता। सर, मध्य प्रदेश में गुड्डू कांग्रेस में चले गई, आखिर आपने भी सहानुभूति जताई थी, लेकिन अब वो चले गए कांग्रेस में, तो क्या लगता है सांवेर कितना फाइट होगा आप सांवेर में? कुछ नहीं, सांवेर सीट हम पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सिर्फ सांवेर ही नहीं, सारे उपचुनाव हम जीतने वाले हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। किसानों से कहा था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, कर्ज माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगार नौजवानों से कहा था कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे, भत्ता नहीं दिया। कामकाजी महिलाएं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की थी, उनसे कहा था कि हम आपका कर्ज माफ़ करेंगे, उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ। दूध व्यवसायियों को कहा था कि हम प्रति लीटर आपको 5 रुपये की सब्सिडी देंगे, वो नहीं दिया। कुल मिलाकर हर वर्ग को छला उन्होंने, और इसलिए सब लोग ठान के बैठे हैं कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, क्योंकि शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, और विशेषकर अभी जैसे उपार्जन हुआ, किसानों का जितना भी उत्पादन था वह सब सरकार खरीद रही है, और सरकार की जो किसान कल्याण की जितनी भी योजना है वो सारी लागू हो गई। गरीबों के कल्याण की योजनाएं थी वो सारी लागू हो गई। कमलनाथ जी ने यहाँ तक कि जो गरीबों को यदि मृत्यु हो जाती थी तो कलेक्टर 3,000 रुपये उसके घर भिजवाता था, वो भी बंद कर दिए थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो सारे देश में बड़ी लोकप्रिय हुई थी वह भी बंद कर दी थी, जबकि पहले बैठक में उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। तो कहने के लिए पैसे बढ़ा दिए, पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, और साल भर में सबसे कम विवाह कमलनाथ जी के टेन्योर में हुए। और इसलिए कमलनाथ जी ने छलावा किया मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस ने छलावा किया, और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हारी। आप दीपक जोशी जी से मिले थे सर, डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में अभी, उसमें कितना आगे तक हम पहुँच चुके? दीपक जोशी हैं, मोदी तेजवार जी हैं, ये सब तमाम लोग नाराज फिलहाल। देखिए, डैमेज हो तो डैमेज कंट्रोल किया जाता है। डैमेज ही नहीं था। दीपक जी क्या, दीपक जी कोई आज के कार्यकर्ता है? उनके पिताजी कितना बड़ा नाम है। यदि उनके बेटे पे यदि हम कोई शक कर रहा है तो ये उसकी राजनीतिक ना समझी, और इसलिए दीपक जी से मिलना एक सहज था। मेरा अभी मैं भोपाल से वापस जाऊंगा तो 1-2 कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जाऊंगा। इसका मतलब थोड़ी मैं डैमेज कंट्रोल जा रहा हूँ। ये मेरा स्वभाव है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, रास्ते में कोई कार्यकर्ता होता है तो मिलता हुआ जाता हूँ। तो उसको इस प्रकार लेना कि दीपक जी नाराज थे और उनको मैं मनाने गया, तो ये उनका भी अपमान है, और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका अपमान है। इसलिए डैमेज कंट्रोल दीपक जी के साथ बिल्कुल लागू नहीं होता। वो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उनके पीछे कैलाश जोशी जी जैसे एक राजनीतिक संत का नाम जुड़ा हुआ है, और उन पे इस प्रकार शंका करना मैं समझता हूँ ये राजनीतिक ना समझे। सर, एक सवाल मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा है कि क्या सर पिछली बार इंदौर अछूता रह गया था मंत्रिमंडल से, क्या इस बार इंदौर से प्रतिनिधित्व मिलेगा? मिल गया ना, तुलसीराम सिलावट जी हैं। सर, एसीएस हेल्थ ने माना कि फरवरी में कोरोना जो है इंदौर में आ गया था। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि कोरोना फरवरी में इंदौर आ गया था, और इंदौर से पूरे प्रदेश में फैला है। देखिए, इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके बाहर से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, और यदि उस बीमारी से संलग्न मिले तो उसका क्वारंटाइन करना है। ये एडवाइजरी केंद्र सरकार ने जारी की थी, पर उसका पालन तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। इस कारण से थोड़ा सा इंदौर डिस्टर्ब हुआ था, पर अब कंट्रोल में। सर, मंत्रिमंडल रिशफल लंबा अंतराल हो गया, 5 ही लोग की सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, 5 लोगों की भी। नहीं सर, मेरा सवाल तुलसी सिलावट जी जो है सर, उनके अलावा सर और लोग भी हैं इंदौर में जिनका होना चाहिए सर। इंदौर में कई लोग ऐसे नेता जो लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तुलसी सिलावट जी कभी आए वहाँ पर सारे सीनियर
विधायक है तो सबको मंत्री बना दे, ऐसा आपका कहना है क्या? ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो पूरे राज्य को अलग अलग संभाग में नेतृत्व देना पड़ता है और इसलिए कई सीनियर कार्यकर्ताओं को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये कोई खास बात नहीं। राहुल जी भी मन की बात करेंगे सर, सोशल मीडिया पे राहुल जी भी मन की बात करेंगे सर। राहुल गांधी जी भी मन की बात करेंगे सोशल मीडिया पे। हमेशा तो मन की बात करते हैं वो, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, मन की बात है। सर मंत्रिमंडल विस्तार कब तक? ये तो मुख्यमंत्री से सवाल करिए। सर कांग्रेस प्रशांत किशोर की मदद लेंगे सर, प्रशांत किशोर की मदद लेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस। मतलब अपने पर आत्मविश्वास नहीं है ना। कांग्रेस यदि बाहर से आयातित लोगों को अपने प्रचार के लिए बुला रही है, इसका मतलब है उनका आत्मविश्वास नहीं है। सावेर में एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें भाजपा कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से बात करते हुए कह रहा है कि जो कार्यकर्ता है उनका गला पार्टी के बड़े नेताओं ने घोंट दिया है। पता नहीं अब इस प्रकार का ऑडियो कितने सही है कितने सच है और उसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करूं, मेरा ख्याल है ये उचित नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो चलते रहते हैं जिसकी कोई सत्यता नहीं होती और इसलिए इनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। और कुछ? थैंक यू। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के तरफ इशारा कर दिया है कि आप उनसे सवाल पूछिए। नाराजगी को लेकर, डैमेज कंट्रोल को लेकर वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और सब एक साथ हैं। कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा उन्होंने। किसान और युवाओं के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कहा।